हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। इसी को हम लेंस मेकर का सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो आज का जो वीडियो है हमारा, ये है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। इसी को कभी कभी लेंस मेकर के सूत्र के नाम से भी बोला जाता है। इसको लेंस मेकर का सूत्र इसके नाम से भी पूछा जाता है। तो पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, इसमें दो भाग रहेंगे आपके। पहला जो रहेगा वो रहेगा जब लेंस के दोनों तरफ का माध्यम क्या हो, समान हो। यानी ऐसे माध्यम में लेंस को रखा जाए कि उसके दोनों तरफ का माध्यम समान हो। और दूसरा रहेगा कि जब लेंस के दोनों तरफ का माध्यम अलग अलग हो। यानी यहाँ पे पहला जो हमारा रहेगा, यानी दोनों तरफ के माध्यम समान है या समान हो। और इधर रहेगा दोनों तरफ के माध्यम भिन्न भिन्न है, यानी अलग अलग हैं, या हो कर दो, अलग अलग हों। तो ये दोनों हम पढ़ेंगे इसमें। पहला हमारा जो रहेगा, दोनों तरफ के माध्यम समान है। तो इसके लिए हम लेंस सूत्र डेवलप करते हैं। चलिए इधर देखते हैं। मान लेते हैं एक उत्तल लेंस है। माना एक उत्तल लेंस जिसकी वक्रता त्रिज्याएं R1 और R2 हैं और जिसके ध्रुव P1 व P2 हैं। तो देख लीजिए, इसके दो सरफेस है, एक ये पृष्ठ है, एक पृष्ठ ये है। ये एक उत्तल लेंस है, इसकी ये ध्रुव P1 है और ये ध्रुव क्या है, P2 है। और इस पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या ले लेते हैं R1 और इस दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या ले लेंगे R2 ले लेंगे। तो अब यहाँ से देखिए, प्रथम पृष्ठ से U दूरी पर एक बिंदु समान वस्तु O लेते हैं। प्रथम पृष्ठ से U दूरी पर एक बिंदु समान वस्तु O लेते हैं, जिसके द्वारा यानी प्रथम पृष्ठ के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा। तो देख लेते हैं। प्रथम पृष्ठ द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब यहाँ पे ऐसे मान लीजिए जा रहा है। यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसे मान लीजिए जा रहा है, तो ये ऐसे जाएगा। प्रथम पृष्ठ के द्वारा ये बनाया गया इसका प्रतिबिंब I डैश हो गया। प्रथम पृष्ठ के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब I डैश हो गया। अब दूसरे पृष्ठ द्वारा देखते हैं। देखिए, जैसे इस पृष्ठ पर अपवर्तन होगा तो ये इसको और ही यानी नॉर्मल की ओर, या यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका जो अभिलंब है इस पॉइंट का, अगर मान लेते हैं ये इसका वक्रता केंद्र है, C1 है, तो ये अभिलंब खींच लेते हैं। तो देखिए अभिलंब की ओर झुका है। क्यों? क्योंकि इस माध्यम से इस माध्यम में गया है। ये माध्यम जो है, इस माध्यम का अपवर्तनांक हम मान लेते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 है और इस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 है। चूँकि दोनों तरफ का माध्यम सेम है, इसलिए इसका भी अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, N1 मान लिए हैं। अब देखिए, ये माध्यम सघन है और ये माध्यम क्या है, विरल है। ये विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर झुका, और अभिलंब की ओर झुका होने के कारण मान लीजिए ये सरफेस ना होता तो ये यहाँ पे जाके प्रतिबिंब बनाता है। यानी प्रथम पृष्ठ द्वारा इसका प्रतिबिंब I डैश पर बना है, जो P1 से कितने दूरी पर है, V डैश की दूरी पर है। माना है हमने यहाँ पे, मान लिया कि जो लेंस की मोटाई है इसको T मान लेते हैं। पतला लेंस है, फिर भी लेंस की मोटाई हम यहाँ पे T मान रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, ये जो, इसको मैं सीधा कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ मान के चलिए I डैश है। अब द्वितीय पृष्ठ से देखते हैं, ये द्वितीय पृष्ठ क्या करेगा, इसका और अपवर्तन करेगा। तो द्वितीय पृष्ठ का मान लेते हैं, ये इसका वक्रता केंद्र C2 है और यहाँ पर जब इसका अभिलंब खींचेंगे तो ये क्या करेगा, क्योंकि सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हटेगा, यानी इस रास्ते से ना जाते हुए और नीचे आ जाएगा। तो नीचे आएगा तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बना I डैश। I क्या बना, I। और इसको मानते हैं कि जो इसका द्वितीय ध्रुव है उससे V दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बना है।
तो हमने क्या किया, एक बिंदु समान वस्तु O माना है जो इसके प्रथम ध्रुव से U दूरी पर है, जिसका यानी प्रथम पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब की दूरी जो मिला है V' मिली है, यानी I' पर प्रतिबिंब बना रहा है। और ये I' जो है ये द्वितीय पृष्ठ के लिए एक वस्तु का काम करेगा। कैसा वस्तु? आभासी वस्तु का काम करेगा। और जब ये इस द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगा तो इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब इसका कहाँ पे बनेगा? I पे बनेगा, जो इसकी द्वितीय ध्रुव से V दूरी पर प्राप्त होता है। हमने जो इसका वक्रता केंद्र C1 और C2 बनाया है, इसको बस इसका आरेख खींचने के लिए बनाया है कि अवलंब की ओर झुकाना है कि अवलंब से दूर करना है, इसलिए बनाया है। अब इसको हम मिटा देते हैं, ये किसी काम का यहाँ पे नहीं है, इसका हम यूज नहीं करेंगे इसमें, इसको मिटा देते हैं। तो हमारे पास खाली जो आपका चित्र बनेगा ये बना, ये हमारा चित्र हो गया। अब इसका जो हमने माना है ये चीज़ हम मान के अपवर्तन के सूत्र से, प्रथम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से। तो आपको याद होगा जब अपवर्तन का सूत्र हमने बताया था तो यहाँ प्रथम गोलीय पृष्ठ ये मान लेते हैं ये है। तो देखिए प्रकाश जब इस माध्यम से इस माध्यम में जाता था तो हमने बताया था कि यहाँ पे जो आपका N2 होगा जिस माध्यम में जा रहा है वो होगा बटे इससे जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो लिखते हैं, माइनस जिस माध्यम से जा रहा है उसका अपवर्तनांक N1 बटे यहाँ पे जो वस्तु की दूरी रहती है वो लिखते हैं, और बराबर 1/r ब्रैकेट में N2 माइनस N1 करते हैं। ये फार्मूला था। तो इसी हिसाब से हम यहाँ फार्मूला लिखते हैं। ध्यान से देखिए, इस माध्यम से इस माध्यम में जा रहा है तो इस माध्यम का यानी जिस माध्यम में जा रहा है इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? N2 है। और इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब की दूरी क्या है? V' है। क्या है? V'। तो ये V' हो गया माइनस, और जिस माध्यम से जा रहा है इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? N1 है। और इस माध्यम में यानी इधर से वस्तु की दूरी क्या है? U है इस पृष्ठ के लिए। अब हमारा जो फार्मूला हो गया N2 माइनस N1 बटे क्या हो गया? R1 हो गया, क्योंकि प्रथम गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या क्या हो गई? R1 हो गई। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी समीकरण फर्स्ट। अब इसको आप याद रखिएगा, यही ट्रिक हम अगले पृष्ठ के लिए भी लगाएंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद लिखते हैं जो प्रथम गोलीय पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब है वो द्वितीय गोलीय पृष्ठ के लिए क्या कर रही है? आभासी वस्तु का काम कर रही है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि प्रथम गोलीय पृष्ठ द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब द्वितीय गोलीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करती है। अतः अब ध्यान से देखो, जब वस्तु का कार्य करती है तो इसके लिए वस्तु की दूरी क्या होगी? V। अब इसके लिए वस्तु का कार्य करती है तो ध्यान से देखिए, जो इसके लिए वस्तु की दूरी है V', वस्तु की दूरी क्या है? V'। तो V' डायरेक्ट यहाँ से है ना, P1 से V' दूरी है, P2 से तब क्या होगा? V' माइनस T। ये दूरी हम घटा देंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी V' है, तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा? तो V' में से ये T दूरी घटा देंगे, यानी P2 से I' की दूरी जो होगी वो V' माइनस T हो जाएगी। तो इसको हम भी यहाँ पे दिखा लेते हैं, V' माइनस T, ये P2 से इसकी दूरी हो जाएगी। तो चूँकि ये वस्तु का काम कर रही है तो इसके ध्रुव से इसकी दूरी निकाल लेते हैं। तो ध्रुव से इसकी दूरी यानी वस्तु की दूरी ये हो गई।
और इसके द्वारा प्रतिबिंब की दूरी क्या हो ली गई है, भी ली गई है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूले पर हम आते हैं, क्योंकि हमने बताया जिस माध्यम से जा रहा है और जिसमें जा रहा है, यानी जिसमें जा रहा है वो अपवर्तनांक, यानी इसमें जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, इस माध्यम से इसमें प्रकाश जा रहा है, तो इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, n1 बटे, और इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है, भी है, तो इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी भी हो गया माइनस, और जिस माध्यम से जा रहा है उस माध्यम का, यानी ये n2 बटे, इसके लिए वस्तु की दूरी क्या है, v डैश माइनस टी, ये वस्तु की दूरी हो गई। अब यहाँ पे लिखते हैं 1 बाई, यहाँ पे लिखते हैं n1 माइनस n2 बटे क्या हो जाएगा हमारा r2, ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड। क्या हो गया, समीकरण सेकंड। अब ध्यान से देखिए, इसी समीकरण सेकंड को यहाँ पे मान लिए हैं। अब यहाँ देखिए, पहले तो हम ये कहेंगे कि चूंकि ये पतला लेंस है, इसलिए v डैश की तुलना में इसकी जो मोटाई है t, वो हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो उपेक्षणीय होता है। तो इसलिए हम लिखेंगे चूंकि लेंस पतला है इसलिए v डैश की तुलना में t उपेक्षणीय है। और अगर उपेक्षणीय है तो जहाँ v डैश माइनस टी है उस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, केवल v डैश लिख सकते हैं। अतः समीकरण सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो n1 बटे v माइनस n2 बटे, यहाँ पे क्या हो जाएगा v डैश। ध्यान से देखिए, इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें, तो ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा अंदर का ना, और ये हो जाएगा r2। इसी को हम समीकरण थर्ड मान लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट और थर्ड को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट प्लस, या ऐसे लिखते हैं, तथा सेकंड को जोड़ने पर। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो लेफ़्ट साइड का लेफ़्ट साइड से जुड़ जाएगा, राइट साइड का राइट साइड से जुड़ जाएगा, तो जोड़ देते हैं। तो देखिए ये हो जाता है हमारा इधर का पहले समीकरण का n2 बटे v डैश माइनस n1 बटे u, अब प्लस लगाते हैं, ये जोड़ेंगे n1 बटे v माइनस n2 बटे v डैश, और बराबर हो जाएगा इधर का राइट साइड का n2 माइनस n1 बटे r1, और ये देखिए माइनस प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n2 माइनस n1 बटे r2। अब ध्यान से देखिए, ये वाली वैल्यू ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या, n1 हो गया। तो देखिए n1 कॉमन ले लेते हैं, और जो प्लस में है उसको आगे कर देते हैं, ये प्लस वाला, तो n1 दोनों से कॉमन लेंगे तो n बाहर हो गया, और 1/v जो बचेगा इसको आगे कर लेते हैं, और ये माइनस 1/u हो जाएगा। और इधर क्या करते हैं, इधर n2 माइनस n1 देखिए दोनों में है, इसलिए इसको कॉमन ले लेते हैं, n2 माइनस न1 को कॉमन ले लेते हैं, और बचेगा ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। वैसे तो हमारा यहाँ पे अपवर्तन सूत्र के लिए हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब ध्यान से देखिए, इस n1 को अगर हम इधर लेकर जाएं तो इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, 1/v माइनस 1/u बराबर n2 बटे n1 और माइनस n1 बटे n1, और ये बचा हमारे पास 1/r माइनस 1/r2। चूँकि हमने आपको पहले से बताया है कि n2 बटे n1 को हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं, ऐसा किए हैं पिछले 2 डेरिवेशन में, तो इसलिए यहाँ पर भी कर लेते हैं। तो 1/v माइनस क्या हो जाएगा, 1/u, और ये हो जाएगा आपका n-1। देखिए n1 कैंसिल हो जाता है तो n-1 हो गया, और 1/r1 माइनस 1/r2 ये हो गया, 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया आपका अपवर्तन का सूत्र, एक ये हो गया। चलिए फोकस के लिए निकाल लेते हैं। यदि वस्तु की जो है वो अनंत पर रखा रहे, तो हमने आपको पहले से बताया है कि लेंस पर अगर कोई विकिरणें
समांतर आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो किस पर बनती है? फोकस पर बनती है। अर्थात अगर कोई वस्तु अनंत पे रखा है तो उससे आने वाली किरण समांतर हो जाती हैं मुख्य अक्ष के, तो वो क्या हो जाती हैं? समांतर होने के बाद जिस जगह पर मिलती हैं वो होता है फोकस, यानी अपवर्तन के पश्चात जिस जगह पे मिलती हैं वो होता है फोकस। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यदि u बराबर क्या हो जाए? अनंत, तो अगर u बराबर अनंत होगा तो v बराबर क्या हो जाएगा? इसका फोकस हो जाएगा। यदि u बराबर अनंत हो गया तो v बराबर उसका क्या हो जाएगा? फोकस। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे 1 क्या हो जाएगा? v के स्थान पे f लिखे और -1 अनंत हो गया ये, और ये हो गया आपका n-1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ध्यान से देखिए, इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं, तीसरा माने थे उसको, तो यहाँ पे मानेंगे 4। और ये देखिए 1 अनंत क्या होता है? 1 अनंत होता है 0, तो यानी 1/f बराबर क्या हो गया? n-1, और ये क्या हो गया? 1/r1 - 1/r2। ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला इसका निकल के आया। ये क्या हो गया? इसको मान लेते हैं समीकरण 5। तो ये अपवर्तन के लिए सूत्र हो गया इसका, यानी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र एक ये हो गया। ये भी वही सूत्र है, लेकिन अब इसकी और इसकी अगर तुलना करें, इसी को हम लेंस मेकर का भी सूत्र कहते हैं, इसको भी बोलेंगे लेंस मेकर का सूत्र। तो अब ध्यान से देखिए, इन दोनों की अगर तुलना कराएं तो एक ये समीकरण 4 और 5 का, तो हमें लेंस सूत्र भी प्राप्त हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 4 तथा 5 की तुलना कराने पर तो देखिए राइट साइड दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1/f बराबर 1/v - 1/u, ये प्राप्त हो। ये क्या है? ये है हमारा लेंस सूत्र। क्या है? लेंस सूत्र। और ये क्या है? फोकस दूरी का सूत्र भी बोलेंगे। पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र, इसको बोल सकते हैं पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र, फोकस दूरी का सूत्र ये भी बोल सकते हैं। अथवा आप इसको बोल सकते हो अपवर्तन का सूत्र, अथवा इसको लेंस मेकर का सूत्र बोल सकते हो, अथवा अपवर्तन का सूत्र किसके लिए अपवर्तन का सूत्र है? पतले लेंस के लिए है। अथवा इसको लेंस मेकर का सूत्र भी बोलते हैं, लेंस मेकर का सूत्र हो जाएगा। और यही चीज़ जब दोनों तरफ का माध्यम क्या हो? समान हो, तो ऐसी स्थिति में हमने क्या किया? एक उत्तल लेंस लेकर इसका डेरिवेशन कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला प्राप्त होता है। फिर इसके बाद जो हमारी अगले टॉपिक रहेगी वो रहेगा जब लेंस के दोनों तरफ का माध्यम क्या हो? अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तब उसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।